कि इंटरनेट चालू रहेगा तो कहीं ना कहीं किसी माध्यम से यह विषय लोगों तक पहुंच जाएगा कि पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक हुआ, सीट बिक गए और होनहार छात्र जो है उनको आपने नाकारा निकम्मा बना दिया, उनको आपने बेरोजगार रहने दिया। इस सरकार में एक भी कार्य, एक भी परीक्षा, एक भी प्लेसमेंट, एक भी नौकरी बिना घूस खाए नहीं हुआ है। अगर मुझे रांची की जनता का सेवा करना हो तो जो प्रमुख मुद्दे हैं वो सबसे प्रमुख मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के है, क्योंकि आप देखेंगे मैं पहले भी इस विषय में बहुत बार बोल चुका हूँ। आए दिन महिलाओं के साथ, हमारी बहनों के साथ छेड़खानी होते रहती है, बहुत सारे बलात्कार की भी घटना सामने आती रहती है। जो वंदे मातरम गाने में परहेज करता है, भारत माता का अपमान करता है, तिरंगे का सम्मान नहीं करता, जय श्री राम का विरोध करता है, मैं उसका विरोध आजीवन करता रहूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। बात करें झारखंड में तो झारखंड में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। रांची की बात करें तो रांची के सबसे हॉट सीट जो है वो यहाँ की विधानसभा है, रांची विधानसभा। और यहाँ की कई ज्वलंत मुद्दा है जिसको लेकर के आगामी विधानसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टियाँ के जो नेता है, कई ऐसे विधायक प्रत्याशी भी उतरने जा रहे हैं चुनावी मैदान में जो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे और रांची विधानसभा की जो ज्वलंत मुद्दा है उसको दूर करने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भैरव सिंह, जो कि एक हिंदूवादी नेता है और साथ में एक समाज सेवी है। भैरव जी, किन मुद्दों को लेकर के आप रांची विधानसभा सीट से जो है कि आप चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, वो पार्टी तय करेगी, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तय करेंगे कि किनको पार्टी से उतारना है। सब कोई प्रयास में है, लोकतंत्र हैं जी। तो इसीलिए, लेकिन अगर मुझे रांची की जनता का सेवा करना हो तो जो प्रमुख मुद्दे हैं वो सबसे प्रमुख मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के है, क्योंकि आप देखेंगे मैं पहले भी इस विषय में बहुत बार बोल चुका हूँ कि रांची में जो आसपास का क्षेत्र है और रांची स्वयं सिटी जो है वो भी सुरक्षित नहीं है। आए दिन महिलाओं के साथ, हमारी बहनों के साथ छेड़खानी होते रहती है, बहुत सारे बलात्कार की भी घटना सामने आती रहती है। तो हमारा पहला मुद्दा महिला सुरक्षा का होगा। दूसरा कि जो फुटपाथ दुकानदार लगाए हुए हैं उनको नगर निगम से आग्रह करके उनको स्थायी करने की व्यवस्था हो। टेम्पू जो चलता है, ई रिक्शा जो चलता है, दिन उनको समस्याएं होते रहती है, फलना ढकना 50 तरह के जो आपका चालान उनको कटते रहता है, वो कैसे सुव्यवस्थित तरीके से हो, उनको गरीब लोगों को कोई समस्या ना हो, इस विषय पे भी हम लोगों को ध्यान देना है। और जाम की जो व्यवस्था है रांची में, आप देखेंगे कि किसी भी गली में आप घुसेंगे अगर तो इतना जाम लगा हुआ रहता है, छोटी छोटी गलियों में भी। इसको कैसे सुव्यवस्थित किया जाए, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, नगर निगम के साथ बैठ करके किन किन क्षेत्रों को वन वे किया जाए, किन क्षेत्रों को टू वे रहने दिया जाए, इसकी योजनाएं हम लोगों ने बनाए रखी है। उसके बाद बहुत सारा नाली है, रोड है जो कि अव्यवस्थित तरीके से, आप चुटिया का ही अगर बात करेंगे तो गोसाई टोली में जो नाली है वह पूरा खुला हुआ है। हटिया तालाब में जो तालाब है वह पूरी तरह इतना दूषित हो गया है कि वहाँ पर इतने कीड़े मकोड़े पनपने लगे हैं, इतने ज़्यादा अव्यवस्थित हो गया वहाँ का क्षेत्र की बीमारियों का भूचाल आ गया, तूफान आ गया है। ऐसे रांची के हर तालाब क्षेत्र में ऐसे करके अनेक मुद्दे हैं जिस पर हम लोग काम करेंगे। चलिए, आपने एक शब्द का जिक्र किया कि आखिर अभी जो है कि जैसे बरसात का समय चल रहा है और जो मौसमी जो बीमारी है उसके वजह से कई लोग गंभीर बीमारी का शिकार भी हो जा रहे हैं। और रांची में जो है कि 2 ही हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, एक सदर अस्पताल और रिम्स जी। दोनों ही अस्पताल में जो है कि मरीजों का तांता लगा हुआ है, पैर रखने का जगह नहीं है। तो जो रांची की जो जनता है वो अपना बीमारी लेकर कहाँ जाएंगे, क्योंकि इन 2 के अलावा कहीं चांसेस नहीं है और ये दोनों ही जगह जो है कि भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है। अगर मौका मिलता है जो जनप्रतिनिधि, तो क्या आप रांची के जनता को दूसरा कोई विकल्प देंगे? देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं आपको बता रहे 2 विषय में काम हो सकता है इसमें। पहला तो जागरूकता अभियान के माध्यम से कि जहाँ जहाँ गंदगी फैली हुई है, और अब जानते हैं कि मैं अभी कोई जगह पे स्थित नहीं हूँ, मैं एक सामान्य स्वयंसेवक हूँ, मैं एक सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। तो अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं आपको वचन देता हूँ कि इसको सुव्यवस्थित तरीके से, किस प्रकार, ये पहला कदम तो उस पर उठाना है कि इस प्रकार की बीमारियाँ ना फैले।
जैसे जो नली हैं, तालाब हैं, उनको नियमित सफाई करवाना, उन पर ब्लीचिंग पाउडर डलवाना, अगर कहीं इस प्रकार की बीमारी फैल रही है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए उस क्षेत्र में विशेष ध्यान देना। दूसरा कि हॉस्पिटल को सुव्यवस्थित करना। आप देखेंगे कि रिम्स छोटा मोटा जगह नहीं है, बहुत बड़ा, और अब तो और नए नए बिल्डिंग रिम्स में बन चुके हैं, फिर भी लोगों को रहने के लिए जो है मजबूरी में वहाँ पर एडमिट होने के लिए ज़मीन में सोना पड़ रहा है। सदर हॉस्पिटल जो है उसी को अगर व्यवस्थित कर दिया जाए, पूर्ण तरह उसी को व्यवस्थित कर दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि इनको लाइन लगाना पड़ेगा और बेड खोजने की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं पहला हम लोग का कर्तव्य होगा उसको पूरी तरह व्यवस्थित करने का। देखिए, बात रहा कि रांची को छोटा मोटा है नहीं। अब बात रहे कि जैसे अगर हम बात करें बिरसा चौक क्षेत्र में, अगर वहाँ पे एक्सीडेंट दुर्घटना हो जाता है तो यहाँ आते आते तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आखिर रांची के चारों दिशा में एक कम से कम स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो होना चाहिए, क्योंकि रांची के जनता ऐसे ही भीख नहीं मांग रही सरकार से। रांची के जनता जो है कि उन्हें जनप्रतिनिधि चुनती है। दूसरा बात रहा कि रांची की जनता टैक्स भी सरकार को दे रही है, तो जाहिर सी बात है कि जब टैक्स दे रही है तो सरकार से कुछ उम्मीदों तो रहेगा जनहित के मामले में। सुनिए, ये प्रश्न आपको वर्तमान में जो सरकार है उससे उठाना चाहिए। मैं इसका जवाब आपको दे देता हूँ, हमारे द्वारा क्या किया जा रहा है। आप जा करके हमारा सोशल मीडिया अकाउंट अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, सप्ताह में 1 से 2 बार हम लोग रांची के प्रत्येक गली में, मोहल्ले में हम लोग मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, जिसमें एक कैंप में कम से कम 250, 300, 350, 400 लोगों का इलाज हम लोग के द्वारा किया जाता है, जिसमें है ब्लड शुगर है, आपका बीपी का जांच है, सर्दी खांसी बुखार है, बहुत सारे बीमारियों का इलाज डॉक्टर भी बैठते हैं, करते हैं। और हम लोग एक सूची बना रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं कि किन किन क्षेत्रों में मेडिकल का सबसे ज़्यादा समस्या है। जब हमारे पास सूची तैयार हो जाएगी, लिस्ट तैयार हो जाएगी, तो हम लोग सरकार के सामने यह विषय जरूर रखेंगे कि अन्य अन्य स्थानों पर भी छोटा छोटा हेल्थ केयर पॉइंट बनाया जाए, ये भी हमारे विषय में है। जैसे आपने सही कहा कि हेल्थ केयर पॉइंट बनाया जाए, जैसे दिल्ली में अगर आपको बड़ी बीमारी है तो रिम्स जाना चाहिए, छोटी बीमार वो अगर महिला से रिलेटेड है तो आपको सदर जाना चाहिए। लेकिन अगर छोटी छोटी बीमारी जैसे सिर दर्द, पैर दर्द, अगर कुछ हो रही है, हल्की बीमारी है जो आए दिन हर किसी घर में 2 मरीज मिलते रहते हैं, तो उनके लिए जैसे दिल्ली के तर्ज में मोहल्ला क्लिनिक बना था, उसी की तर्ज पे आपके क्या? देखिए, दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक बना था उसके बारे में सबको पता है कि केजरीवाल के द्वारा बनाया गया मोहल्ला क्लिनिक कितना जो है केवल पेपरों में रह गया था। अगर 100 की बात करेंगे तो 10 गो मुश्किल से चल रहा होगा। अभी आप जा करके दिल्ली पता कर लीजिए, मेरा दिल्ली आना जाना लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो उसके तर्ज पे तो हम लोग नहीं बनाएंगे, हाँ, लेकिन जन स्वास्थ्य केंद्र, लोगों का स्वास्थ्य सुविधा केंद्र, ऐसे करके हम लोग अपना लिस्ट बनाना शुरू कर दिए हैं कि किन किन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है जो है जांच केंद्रों की और स्वास्थ्य केंद्रों की, और हम लोग इस पर काम जरूर करेंगे। रांची विधानसभा से निकल करके राज्य की जो मौजूदा जो हालात हैं उस पर चर्चा करते हैं। बात करें कि झारखंड सरकार जो है कि JSSC की ओर से जो CGL परीक्षा थी वो 8 सालों के बाद ली, और उस परीक्षा में किसी प्रकार के धांधली ना हो, शिक्षा माफिया का कमर तोड़ने के लिए जो है कि 2 दिनों तक रांची राजधानी पूरे झारखंड की जनता जो है कि त्रस्त रही, इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई। उसके बावजूद जो है कि शिक्षा माफिया हावी रहे और JSSC का पेपर लीक हो गया। क्या देखिए, हम पहले भी इस विषय में बोल चुके हैं। पहले भी JSSC का परीक्षा का जब पेपर लीक हुआ था तो भैरव सिंह पहला आदमी था रोड में उतर कर आंदोलन करने वाला। उसके बाद छात्राओं के साथ मिलकर के हमने फिरालाल में भी आंदोलन किया था। पुलिस की लाठियाँ बरसने वाली थी, मैंने स्वयं जा करके प्रशासनिक अधिकारियों से बात किया था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन होने दीजिए, हम लोगों के द्वारा कोई गलत कदम नहीं उठाया जाएगा। तो हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया, और उसी समय मैंने विषय रखा था कि अगला भी जो परीक्षा होगा, JSSC का अगला भी जो परीक्षा होगा, वह परीक्षा का भी एक सीट 6 लाख से लेकर के 25 लाख तक के बीच में बेच दिया जाएगा, और वही अभी हुआ है। इस सरकार में एक भी कार्य, एक भी परीक्षा, एक भी प्लेसमेंट, एक भी नौकरी बिना घूस खाए नहीं हुआ है। और अगर मुश्किल से जो हजारों लाखों युवा दिन रात अपने आप को जो है लाइब्रेरी की भट्टी में झोंक करके और पढ़ाई में और किताब में अपने आप को झोंक करके दिन रात पसीना बहाते हैं, जो माँ अपना पायल बेच करके अपने बच्चों को और भाड़ा देती है कि जाओ रांची जा करके और जो है परीक्षा दे के आना, जो बाप मजदूरी करता है और अपने खून पसीने की कमाई से 400, 500, 1000 रुपया अपने बच्चे को देता है, बोलता है जाओ परीक्षा दे के आना, उन बच्चों का हाय लेने का काम ये वर्तमान सरकार कर रही है, जो 6 लाख से लेके 20 लाख 25 लाख में एक सीट बेच दे रही है। और पूरी तरह ये भी जो है भ्रष्टाचार से लिप्त परीक्षा हुई है। वो जानते थे कि इंटरनेट चालू रहेगा तो कहीं ना कहीं किसी माध्यम से यह विषय लोगों तक पहुंच जाएगा कि पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक हुआ, सीट बिक गए, और होनहार छात्र जो है उनको आपने नाकारा निकम्मा बना दिया, उनको आपने बेरोजगार रहने दिया।
चलिए हम एक बात करते हैं, चूँकि ये काफ़ी हार्ड सवाल है। सवाल ये है कि आप एक हिंदूवादी नेता के रूप में पूरे झारखंड में चर्चित हैं, तो आगामी विधानसभा चुनाव में उतरेंगे तो रांची में अलग अलग कौम और धर्म के लोग रहते हैं, तो क्या आप हिंदूवादी नेता की छवि से बाहर निकल के अन्य समाजों के लिए काम करने के लिए आपके पास कोई एजेंडा है? देखिए, मैं पहले क्लियर कर दूं कि इसमें हमारे जो प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका टीम डिसाइड करेगा कौन चुनाव में उतरेगा, कौन नहीं उतरेगा। दूसरा, अगर मुझे ये मौका मिलता है तो मैं पहले आपको बता दूं कि मैं एक राष्ट्रवादी विचारधारा का व्यक्ति हूं, जो इस राष्ट्र को अपनी माँ मानता है, जो भारत माता की जय बोलता है, जो वंदे मातरम बोलता है, जो इस देश का नागरिक है। मैं उसके साथ हूँ, वो मेरा परिवार है, चाहे वह किसी का भी हो, कहीं से भी हो, वो मेरा परिवार है। मैं उसको अपना भाई, उसके परिवार को अपना परिवार मानता हूँ। जो वंदे मातरम गाने में परहेज करता है, भारत माता का अपमान करता है, तिरंगे का सम्मान नहीं करता, जय श्री राम का विरोध करता है, मैं उसका विरोध आजीवन करता रहूँगा। चलिए अब जाते जाते के आखिरी सवाल, एक आंदोलनकारी के बेटे जो है कि झारखंड की राजनीति में जो है कि वो एंट्री मारे और 5 साल तक सूबे के मुखिया रहे हैं, और वो 5 सालों में जो है कि कई अनेकों जो है कि योजनाएं लेकर के आए, लेकिन अब भी जो है कि युवा जो है कि वो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, और जो अनुबंध कर्मी हैं वो अभी जो है कि अपना उम्मीदों का बाट जोड़ रहे हैं कि हेमंत सरकार कब उनका जो है कि अनुबंध कर्मी से जो है कि उनका नियमित करेंगे। तो किस रूप से देख रहे हैं झारखंड सरकार की 5 साल? देखिए 5 साल का कार्यकाल, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार, सबसे ज़्यादा जो है अपराध में जो उन्नति करने वाला सरकार, आतंकवादियों को संरक्षण देने वाला सरकार। आप देखिए, राजस्थान से आतंकवादी पकड़ाते हैं और वो जब यहाँ पर आकर के पता करते हैं कि उनके शीर्ष नेतृत्व में कौन था, तो उनका निकलता है इश्तियाक, डॉक्टर इश्तियाक, जो किससे जुड़ा हुआ है? अलकायदा से। किससे जुड़ा हुआ? अलकायदा से। हमारे मंजर इमाम पकड़ाता है कहाँ पर? जो आतंकवादी था, रांची से पकड़ाता है। हिंदपीढ़ी में इरम लॉज में आज से 7 साल पहले 3 आतंकवादी 4 जिंदा बम के साथ पकड़ाते हैं। हाईकोर्ट के पीछे में रहने वाले लोग जो है आतंकवादियों से जुड़े हुए रहते हैं, और रांची जो है आतंकवादियों का गढ़ है। ये सरकार सभी देशद्रोहियों का समर्थन करने वाली है, संरक्षण करने वाली है, अपराधियों को बढ़ावा देने वाली है। मैं हर चैनल पे ये बात रखता हूँ, आपके चैनल में भी रख दे रहा हूँ कि रांची में, झारखंड में हर 2.5 घंटे में एक बलात्कार होता है, 3 घंटे में एक मर्डर होता है, हर 3.5 घंटे में एक बड़ी डकैती हो जाती है, और हर आधे घंटे में चैन स्नैचिंग और मोबाइल चोरियाँ हो रही है, और महिलाओं के कान से जो है सोने का बाला उनका नोच के ले दिया जाता है। कितनी महिलाएं का कान आज फट चुका है इस प्रकार की दरिंदगी के कारण। तो वर्तमान सरकार ने झारखंड को दिया है भ्रष्टाचार, यहाँ के युवाओं का अपमान, यहाँ के युवाओं को बेरोजगार करना, यहाँ की महिला असुरक्षित रहती हैं, यहाँ के विद्यार्थी जो हैं पढ़ लिख करके भी अपने एम को नहीं पा पाते हैं। यहाँ की कोई भी स्थिति, चाहे वह सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे सेवा व्यवस्था हो, सफाई व्यवस्था हो, किसी भी क्षेत्र में जो है झारखंड जो है अपने एकदम अंतिम पावदान पर पहुंचा हुआ है। इस सरकार ने इस राज्य को बर्बाद करके रख दिया है। चुनाव बेहद नज़दीक है, विधानसभा चुनाव का जो है कि कभी जो है तारीखों का ऐलान हो सकता है, चूँकि चुनाव आयोग की टीम जो है कि रांची पहुंची हुई है। तो क्या लगता है कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव होगा तो झारखंड की जो जनमानस है वो किसे अपना आशीर्वाद देने जा रही है? देखिए, झारखंड के सरकार आने वाली, देखिए झारखंड हमारा जो है, यहाँ के जो मूलवासी आदिवासी समाज के लोग हैं, वह बहुत सारे संख्या में भोले लोग हैं। उनको बरगला दिया जाता है, उनको समझा बुझा करके बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ की जनता, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी लोग जागरूक हो चुके हैं, जान चुके हैं, शिक्षित हैं। कुछ क्षेत्रों में अभी भी शिक्षा पहुँचना संभव नहीं हुआ है। जैसे संथाल परगना में अभी भी ऐसा क्षेत्र है जहाँ अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो वहाँ पहाड़ तक गाड़ी नहीं पहुँचता है, और उनको कंधे में टांग करके और खटिया में लेकर आना पड़ता है हॉस्पिटल। तो ऐसे जगह पर लोगों को बरगलाने का काम वर्तमान सरकार ने किया है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड में जो है हम लोग विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। चलिए, जब मोदी जी का नाम लिया आपने तो जेएमएम आरोप लगा रही है कि हेमंत जी का कार्यकाल खत्म होने से पहले जो है कि भाजपा झारखंड में चुनाव कराना चाहती है। तो आखिर जेएमएम को किस बात का डर है कि अगर चुनाव पहले होता है, क्या उन्हें हार का डर लग रहा है? क्या पूरी तरह हार का डर नहीं, उनको हार का विश्वास है, वो जान रहे हैं। और आप देखिए, उनके पार्टी में खुद टूटा फूटी हो गई है, और चंपई सोरेन जी का भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होना इस बात का सबसे प्रबल उदाहरण है कि उस पार्टी में
अपने लोगों के साथ धोखा किया जाता है जब वो अपने परिवार के व्यक्ति को नहीं छोड़ रहे हैं। उनके घर की महिलाएं उनकी पार्टी छोड़ के चल जा रही हैं। टाइगर उनका पार्टी छोड़ के आ जा रहा है। चंपई सोरेन जी, उनको क्षेत्र में टाइगर कहा जाता है, वो उनकी पार्टी छोड़ के आ जा रहे हैं। और कई एक नेता जो है इनके संपर्क में भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उनके घर में उनके अपने परिवार के लोग पे विश्वास नहीं करते हैं वो लोग, और एक परिवार, छोटा परिवार का पार्टी बना करके रखे हैं जेएमएम को। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार उन्हें मुँह की खानी पड़ेगी और यशस्वी प्रधान उन्हें जो है कि क्या चुनाव में लोग नहीं सुनिए मैया सम्मान में 40 लाख जो है कि लाभार्थी हैं, क्या 40 लाख लाभार्थी हेमंत सोरेन को सत्ता में वापसी के लिए? मैं आपसे बोलता हूँ, आप चल जाइए यहाँ पर से लोहरा कोचा, आदिवासी मूलवासी लोग वहाँ पर बैठे हुए, आप यहाँ से चल जाइए लालपुर, डंगरा टोली, नगड़ा टोली, आप घुसिए और वहाँ पर खोज करके निकालिए कि एक महिला को मिला हो महिला सम्मान योजना। रांची का मैं बात कर रहा हूँ। वो सुनिए, सम्मान योजना भी उन्हीं को मिल रहा है जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो उनको समर्थन करते हैं, जो उनके अपने आसपास के लोग जो है और उनके पार्टी के लोगों के रिश्तेदार हैं, उनको मिल रहा है। सभी को मिल रहा है क्या? और मैं आपसे ये प्रश्न तभी पूछूंगा कि ऐसा समय तो आने वाला नहीं है कि उनका सरकार फिर से आ जाएगा, लेकिन अगर आता है तो मुझे विश्वास है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे लालछन लगाएंगे कि केंद्र सरकार हमको पैसा नहीं दे रहा है। अभी उनको पैसा केंद्र सरकार दे रहा है। जो अभी लाभार्थी लोग को लाभ वो पहुँचा दिए हैं, और 10 को पहुंचा करके 10 लाख का जो ढोंग रच रहे हैं वो लोग, उसका आ करके रोड में सफाई दें। तो मुझे विश्वास है कि महिलाओं को जो है सुरक्षा व्यवस्था करना, सुदृढ़ करना, शिक्षित करना और उनकी सुरक्षा में प्राथमिकता देखना, ये हमारा कर्तव्य है। और हम लोग जो है उन लोगों को सशक्त बनाने के लिए, शिक्षित बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे कि किसी के सामने उनको हाथ नहीं फैलाना पड़े और लोग उनके पास आकर के नौकरी मांगे। चलिए, ये थे भैरव सिंह जो कि रांची विधानसभा क्षेत्र से जो है कि अपना किस्मत आजमाने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। एक तरफ भैरव जी कह रहे हैं कि झारखंड की जो जनता जो है कि बड़ी उम्मीदों के साथ हेमंत सरकार को कुर्सी पे बैठाया था, लेकिन हेमंत सरकार जो है कि झारखंड की 3.5 करोड़ जनता की जो सपना था, उम्मीदों पे पानी फेर दिए हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। एक तरफ भाजपा के तमाम बड़े दिग्गज जो है कि झारखंड में मोर्चा संभाले हुए हैं। क्या टाइगर चंपाई सोरेन के भी जो है कि पार्टी छोड़ के जाने के बाद पुनः एक बार झारखंड की कुर्सी पे हेमंत सोरेन आते हैं, या फिर झारखंड में एक बार फिर से कमल खिलता है? ये तो वक्त ही बताएगा। इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे लाइव इंडिया। सहयोगी विशाल के साथ संजय कुमार, रांची।